देखिए हमारे सिलेबस में है पीसीआर टेक्निक और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, आरएफएलपी, आरएपीडी और एसएसआर। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीआर टेक्निक्स के बारे में। देखिए 2019 में और 2020 में भी एक इसी पर क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशंस एंड स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम इसमें देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, किसने दिया था और इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो था वो कैरी बी म्यूलिस ने दिया था। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, इसमें हम एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं। एम्पलीफिकेशन आपने साउंड में सुना होगा कि हम साउंड की एम्पलीफिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि हमें नंबर इंक्रीज करना है। किसका? डीएनए का या जीन का। क्यों करना है? हमें इसलिए इंक्रीज करना है, मान लीजिए कहीं पर किसी ने मर्डर कर दिया तो वहाँ पर हमें ब्लड स्मीयर उसका मर्डरर का वहाँ पर प्रेजेंट था। तो हमें पता है कि सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में डीएनए होता नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है। सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। ठीक है, और उन अब मान अगर हम जब वहाँ पर उसका डीएनए का टेस्ट कर रहे हैं तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो हमारे पास बहुत कम होगा डीएनए वहाँ पर प्रेजेंट। तो इसलिए हमें उस डीएनए को एम्पलीफाई, उसको उसका नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी होंगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका पहला स्टेप होता है वो डीनेचुरेशन होता है। मान लीजिए हमने वो ब्लड सैंपल लाया वहाँ से कहीं जहाँ पर वो मर्डर हुआ था, तो वहाँ पर जब हमने उस ब्लड सैंपल लाया तो वो जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था। जब हम उस डीएनए को स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं यूज़, हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर का 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के वो सेपरेट हो जाते हैं। जब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एनीलिंग। देखिए इसमें जनरली हम 92 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर हमें इससे ज़्यादा टेम्परेचर और उसको बहुत कम टाइम के लिए रखना है, अगर हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो भी टूट जाएंगे, हमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच के तोड़ने हैं। जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है अनिलिंग। देखिए अनिलिंग का मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हुआ रेप्लिकेट करना, मतलब कि उसकी मतलब देखिए जैसे ये दो स्ट्रैंड है यहाँ पर, जो 3' टू 5' एंड वाला जो ये डीएनए का जो ये डंडी जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ये जो है ये इसकी हमें ये पेरेंट स्ट्रैंड है। ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पर ये डब्बा जैसा, ये जो है ये है प्राइमर। जो ये आरएनए प्राइमर्स हैं, जो ये आरएनए प्राइमर्स होते हैं, ये इसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ये इसके 3' एंड पर OH जो होगा वो खाली होगा, और इसी इसी जगह पर कौन सा क्या आएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड आएगा डीएनए का। तो इस एनीलिंग के स्टेप के लिए हमें क्या चाहिए? आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू डीनेचुरेशन के, जो कि था 90 टू 94। इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा? 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस का। तो जो देखिए हमें पता है डीएनए जो होता है वो पेरेंट स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ ग्रो करता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 3' एंड है, यहाँ पर प्राइमर आएगा, 5' एंड पर नहीं आएगा प्राइमर। तो अब जो तीसरा स्टेप होता है पीसीआर में, क्या होता है? एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन में क्या होगा? जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, देखिए यहाँ पर 3' एंड पर वो OH खाली था, यहाँ से वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगी, फिर आगे आगे ऐसे जुड़ते जाएगा, ऐसे बनता जाएगा ये। तो ये और एक्सटेंशन जो है ना, देखिए इसमें हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले इसमें एंजाइम एक प्रेजेंट एंजाइम चाहिए होता है। किसका? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि तभी तो न्यूक्लियोटाइड वो हमें पता है, रेप्लिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज हमें रेप्लिकेशन में चाहिए होता है। तो इसमें भी एक्सटेंशन में भी डीएनए पॉलीमरेज का ज़रूरत होती है। देखिए अब हमें पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसलिए हम साइंटिस्टों ने ये उनको चाहिए था, उनको एक ऐसा पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जो कि टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। तो वो जो एंजाइम था वो हमें कहाँ से मिला? वो हमें थर्मस एक्वेटिकस एक जो था, ये थर्मली स्टेबल बैक्टीरिया था। ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो था वो ये टैग पॉलीमरेज भी एक किस्म का डीएनए पॉलीमरेज है जो हमें थर्मस एक्वेटिकस के मिलता है, और हमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत थी।
तो ये 3 स्टेप्स हमने देखे किस में, पीसीआर में। आगे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन।